ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों। आज हो गया 2 जनवरी। आप लोग का 1 जनवरी कैसा रहा? पहला दिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो सदा खुश रहने वाले हैं या नाराज रहने वाले हैं? लड़ाई करने वाले हैं, है ना? सदा खुश है ना, खुश नहीं। खुश तो सब बहुत सारे हैं, खुश होंगे। सदा खुश, एक सेकंड भी हम लोगों को नाराज नहीं होना है। नया साल में नाराज नहीं होना है, ठीक है? तो कल बाबा ने हम बच्चों को क्या क्या नए साल की दी थी? बाप समान संपन्न, बाबा का मैसेज है ये। बच्चे स्मृतियों का मास है। बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त का जो कर्मातीत अवस्था, अव्यक्त इशारे शुरू हो गया है। मन और मुख का मौन रखने के लिए बाबा बोले हैं। तो कल हम लोग वीडियो में डिस्कस किए थे कि मन और मुख का मौन किसको बोलते हैं। मन का मौन किसको बोलते हैं, मुख का मौन किसको बोलते हैं, है ना? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। और मन का मौन, ज़्यादा संकल्प नहीं चलाओ, एक बाबा दूसरा न कोई। सदा उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है। और बाबा ने कहा कि सदा दाता, 7 गुण और शक्तियाँ बाबा से लेकर के सबको देते रहो। मोटर से पानी भरो माथा में, आत्मा में, और सब यहाँ से आत्मा से मोटर चालू करके सभी आत्माओं को देते रहो। एक बाप का परिचय, मुक्ति का वर्षा देते रहना है सबको। विदाई और बधाई। विदाई किस चीज़ का और बधाई किस चीज़ का? विदाई माया को, अब बधाई किसको? सर्व गुणों को, शक्तियों को, इसको बधाई। तो बधाई के पात्र हैं। माया का ज़्यादा डब्बा भरा हुआ है कि सर्व गुणों और शक्तियों का? चेक, कौन सा भारी है? माया वाला ज़्यादा भारी हो रहा है कि सर्व गुणों और शक्तियों वाला ज़्यादा भारी हो रहा है? ये खाली है, ये खाली कर दिया है नया साल में, ठीक? अब माया आएगी, विदाई देने आएगी, ऐसे करके। बाय बाय, तुम लोग सतयुग में जा रहा है, चलो तुम लोग फरिश्ता बन गया। बाय, सी यू, टाटा। समझ में आया? बाबा ने कल और संदेश में क्या दिया, ये भी सुन लीजिए। बच्चों का क्यों लगनी है? बच्चों की क्यों लगनी है? बच्चों और वीएस भक्तों, ब्रह्मा बाप भी कब तक बच्चों का इंतजार? इसीलिए जनवरी मास में नई दुनिया की स्मृति को क्या करना है? लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सतयुग। और इसीलिए कल के वीडियो में देखो वायरल हो रहा ना, श्री कृष्ण जी का नया साल का मैसेज बोलते हुए हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो हमको सतयुग की स्मृति में जाना है। हम लोग को बाबा कहाँ लेके जा रहे हैं? सतयुग में। देखो, लक्ष्मी नारायण बनना है ना। लक्ष्मी नारायण कहाँ राज्य करेंगे? सतयुग में। तो आने वाला है सतयुग, तो अब समय आ गया है। अब 2026 आ गया है ना, शुरू हो गया 2026, 2 तारीख हो गया। और वो कहाँ गई टिया? तो चलिए अब कहानी ले लेते हैं बीच में ही। उसके बाद आज की मुरली में बाबा ने क्या हम लोग को लेटर भेजे हैं वो पढ़ेंगे। आज की कहानी, मुंबई से बेंगलोर जा रही ट्रेन में सफ़र के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13-14 साल की एक लड़की से पूछा। बताया सीट के नीचे छुपी हुई थी, तो क्या बोली? टीसी टिकट कहाँ है? तो कांपती हुई लड़की, नहीं है साहब टीसी। तो गाड़ी से उतरो, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से एक सह यात्री उषा भट्टाचार्य की आवाज़ आई, जो पेशे से प्रोफेसर थी। बोली इसका टिकट हम दे रहे हैं। उषा उसको पूछी कि तुम्हें कहाँ जाना है बच्ची? तो लड़की बोली पता नहीं मैम। उषा फिर बोली उषा जी की, तब मेरे साथ चलो, बेंगलोर तक चलो। उषा जी बोली तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? लड़की बोली चित्रा। बेंगलोर पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। जल्दी ही उषा जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गई, तो पता चला कि पीछे खड़े एक
खूबसूरत दंपति ने बिल चुका दिया था। मेरा बिल कौन चुकाया? उषा जी सोचने लगी, वो भी सैन फ्रांसिस्को में। उषा जी ने कहा कि तुमने मेरा बिल क्यों भरा? तो बोलती है, मैम यह मुंबई से बेंगलोर तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं है। उषा जी बोली, अरे तुम चित्रा? चित्रा और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। तो ये लघु कथा उन्हीं की लिखी पुस्तक में द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, उनकी बुक लिखी हुई है कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। उनकी एक किताब है। कौन है? इन्फोसिस चेयरमैन की फाउंडेशन सुधा मूर्ति जी, उनका पुस्तक लिखी है वो, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया। उनका बुक पढ़ेंगे, उन्होंने दूध पीना क्यों बंद किया, क्यों दूध में क्या है ऐसी चीज़ें जो लोग बंद करते जा रहे हैं दूध पीना। तो ये वही सुधा मूर्ति है जिनकी कहानी आपने सुनी, चित्रा। उन्होंने कहा कि मैम ये मुंबई से बेंगलोर तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं है। सीट के नीचे छुपी हुई थी, उनका कोई नहीं था, उनको बेंगलोर तक का टिकट वो हेल्प की, सोचो। और वो आज इन्फोसिस के चेयरमैन की पत्नी है। इस कहानी से क्या सीख मिला? यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वर्ग तक जाता है। सोचिए, उस लड़की का मदद वो नहीं की होती तो क्या होता? ट्रेन में सब देख रहे हैं लेकिन कोई मदद किया? वो बोली हम टिकट इसका दे देते हैं। तो भाइयों बहनों, वक्त बदलता जरूर है, इसलिए जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, पुण्य अर्जित कीजिए। कहानी से क्या सीख मिला कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसा लगा। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को क्या चिट्ठी भेजे हैं, सुनो। आज है 2 जनवरी 2026 शुक्रवार। संडे को हमारा पिकनिक है बाबा के घर में, रूहानी पिकनिक जिसको कहते हैं, उसकी सेवाएं चल रही है। आप सब भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर जाइए और जा करके अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आप सब ज़रूर जाएं और रूहानी पिकनिक का आनंद ज़रूर लें, है ना। नए बच्चों के लिए भी होता है, नए बच्चे वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। तो आज बाबा बोलते हैं ना, मीठे बच्चे, दे अभिमान के कारण कई ब्राह्मण बच्चे भी आपस में मतभेद में आ जाते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा, लून पानी जिसको बाबा कहते हैं। बहुत छीरखंड होके रहना है, छीरखंड में जाना है तो छीरखंड होके रहना पड़ेगा। सतयुग में जाना है तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे। कल ही देखिए क्या हुआ भीड़ में, कल पार्क में क्या हुआ। पार्क में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आपस में सभी स्टूडेंट्स में लड़ाई हो गई। अब बहुत संख्या बहुत थी, 100 के करीब, सब एक दूसरे से लड़ने लग गए। 2 ग्रुप बन गया, दोनों में लड़ाई हो गई। कौन किसको मार रहा है पता नहीं है, अंधेरा हो चुका था। पुलिस के आने तक सब छट गए। तो ऐसी आत्माएं, बाबा कहते हैं मतभेद में नहीं आना, छीरखंड होकर रहना है। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो राम राज्य में जा पाएंगे? ऐसी आत्माएं फिर सजाएं खाकर पास होंगी। याद रखो, यदि अभी तुम ईश्वरीय फैमिली के बने हो तो तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए। सबसे प्यार बांटना है, सबको प्यार देना है, दुआ देना है, पुण्य कमाना है। कोई भी ऐसा कोई मिले ना तो उसको मदद कर देना है। बाबा के बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं, पुण्य इकट्ठा करते हैं, जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, उसके पास टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ जाना है ये भी पता नहीं है। तो उसको बेंगलोर ले गई, वहाँ पे एक संस्था था, वहाँ भर्ती कराई, फिर वहाँ पे उसको एडमिशन भी करा दी स्कूल में।
और वो पढ़ लिख करके कितना बड़ा आदमी बनी। सोचो कितनी गरीब। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो सतयुग में टिकट कट जाएगा, कैंसिल करा दिया जाएगा टिकट। जो ब्राह्मण आपस में लून पानी होकर रहते हैं उसको क्या होता है, वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय सर्विस में बाधा डालते हैं, डिस सर्विस करते हैं। अगर तुम बच्चे आपस में छीरखंड होकर नहीं रहते हो ना, और ना ही दैवी गुण धारण करते हो, तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे, है ना। होमवर्क नहीं बनाएंगे, बनाई है आज, भूल गई, रात को सोते समय नहीं लिखी ना, भूल गई, ऐसे जाके सो गई, याद नहीं रहता है। होमवर्क बनाना है 1 पेज डेली। पहली बात तो बाबा का कॉपी कहाँ है, कॉपी नहीं है, जगह पे रखा हुआ नहीं है तो भूलना ही है। बाबा का कॉपी रखो वहीं जहाँ सोती है ना, तकिया के नीचे रखो, याद रहेगा। अपना निकालो और होमवर्क बनाना शुरू, भूल जाती है। आपस में झगड़ा नहीं करना, नहीं तो ईश्वरीय सर्विस में बाधा डालेंगे, डिस सर्विस करेंगे। अगर तुम बच्चे आपस में चीरखंड होकर नहीं रहते हो, ना ही दैवी गुण धारण करते हो, तो उच्च पद कैसे पाएंगे, सतयुग में कैसे जाएंगे, नहीं जा सकेंगे, फिर नीचे आना पड़ेगा। और वहाँ थोड़ी पहचान पाएंगे कि मम्मी है कि डैडी है कि क्या, वहाँ अगला जन्म है, उसमें तो मम्मी डैडी कौन आत्मा है क्या है नहीं है, हम लोग थोड़ी मिलेंगे। तुम जैसा यहाँ पुरुषार्थ करेंगी वैसा अगला जन्म होगा, ऊंचा या नीचा। तुम्हें सब काम सीखना चाहिए। आज बाबा बोले ना, ऑलराउंडर बनना चाहिए तुम लोगों को। कोई बोले झाड़ू लगा दो, जी बाबा। पोछा लगा दो, जी बाबा। सेंटर में कोई भी सेवा, बैलून फुला दो, जी बाबा। हर चीज़ में जी बाबा, ऑलराउंडर बनना चाहिए। वहाँ तो बहुत सेवाधारी रहते हैं ना, मिल करके कर लो। नहीं आता है तो सीख लो, तुरंत सीख लो 2 मिनट में। लाइए हम भी करें दीदी। तो तुमको आज जैसे पिकनिक का सेवा है तो वहाँ बहुत सारी सेवाएं होंगी, तो कोई भी सेवा जो सीख सकती है तुरंत सीख करके करने लगना। जैसे फल काटना सीख गई है ना, अमृत डालना, इस टाइप का। तो तुम्हें सब काम सीखना चाहिए, ऑलराउंडर बनना, ठीक। खाना बनाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना सब आना चाहिए, यही तो सर्विस है ना। जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर सदा तत्पर रहते हैं वही बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा अपने दिल में बिठा लेंगे, तुम लोग को माथा में बिठा के घुमाएंगे, सब बहुत सारा गिफ्ट देंगे। समझ में आया। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। आप लोग सब महान आत्मा हो, क्यों? क्योंकि विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में आप सबकी उंगली लग रही, मतलब हेल्प कर रहे हैं आप सब। तो बाबा के सेवा में हेल्प जरूर करना चाहिए। जब खेलने का समय है तो खेलो, लेकिन जब सेवा करने गई है तो वहाँ सेवा चल रहा है तो उस समय तुम खेलेगी तो वहाँ फिर सेवा कौन करेगा। थोड़ा देर खेलो फिर सेवा में लग जाओ, ठीक। अपनी नेचर को इतना इजी बना दो ना कि सब कार्य इजी हो जाएगा। नेचर अगर इजी हो जाएगा ना तो कार्य भी इजी हो जाएगा, सेवा भी इजी हो जाएगा। तो यह है आज की मुरली का होमवर्क, लिख लीजिए। मैं महान सो निर्माण आत्मा हूँ। हम सब बाबा के बहुत महान बच्चे हैं। वो बहुत महान भाग्यशाली होंगे जो बाबा के सेवा में तत्पर हैं, सेवा भाव है उनके अंदर। वो कहानी से भी आप सीख ले सकते हैं सभी बच्चे, कहानी बहुत सुंदर। और नेचर को क्या बनाना है, सरल, इजी नेचर। तैयार, 5 बजे सेंटर जाना है, जी बाबा, एकदम 4:30 बजे तैयार जी। इजी नेचर का बना, ये नहीं 5 बजे सेंटर जाना ना, कैसे जाएंगे, 10 बजे जा पाएंगे, ले अपना दिमाग चला रही। सेंटर जाना है तो 5 बजे जाना है तो 4:30 बजे तक इजी। और उठे कितने बजे, 3:30 बजे उठ गए हैं, क्यों, अमृत वेला। तो रेडी है, तैयार है। रूहानी आर्मी बनना है, जो सुबह सुबह एकदम नहा धो के रेडी, ठीक है। और मुरली का शब्द ले लीजिए, सरल और जटिल, है ना। नेचर को क्या बनाना है, सरल बनाना है, जटिल नहीं बनाना है। जटिल नेचर का, जैसे अभी बोले ना, सेवा है 5 बजे, पहुंच रहे हैं 10 बजे, ट्रेन है सुबह 10 बजे और अब तैयारी नहीं है, ट्रेन छूट गया। तो यह है आज की मुरली का सार।
आज की वीडियो में इतना ही। चले अब हम लोग सेंटर में सेवा है, संडे को पिकनिक है तो वहाँ सेवाएं होंगी, सब मिल करके सेवा करना है, ऑलराउंडर बनना है, ठीक है। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें, है ना। नशा मुक्ति का संदेश आप सब जरूर दें पूरे विश्व को, और अपने घर में, अपने पड़ोस में, समाज में ब्रह्मा कुमारी सेंटर निःशुल्क सेवाएं दे रही है, आप जा करके उसका लाभ लीजिए। ओम शांति।